Hello students, my name is Pradeep Kumar Sahu and I am your mathematics tutor. So today we are going to start integration. So this integration chapter is your chapter 7 in your NCERT book in this CBSE syllabus. So let's begin. What is integration? सो आपको इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। क्या डिफरेंशिएशन? सो डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली ये रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है। रेट ऑफ चेंज। कैसे रेट ऑफ चेंज? उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक सिलेंडर है, हम एक सिलेंडर ले लिए हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो सिलेंडर होता है उसमें एक रेडियस होता है, ये है इसका रेडियस, और ये पूरा इसका डायमीटर होता है। ये रेडियस है और एक इसकी हाइट होती है, हाइट। और ये एक सर्कल है, सर्कल का भी एक रेडियस होता है, ये पूरा इसका डायमीटर होता है। पूरा अगर मिला दें तो ये इसका डायमीटर है। तो अगर हम एक सिलेंडर लें, ये एक सिलेंडर है और ये सर्कल है। अगर हम डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझें तो डिफरेंशिएशन में होता क्या है? डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है। तो अगर हम इस सिलेंडर में आर को, जो कि रेडियस है, और हाइट को, एच को, अगर हम चेंज करें तो किसमें किसमें इस सिलेंडर के किसमें किसमें चेंज आएगा, वो हम डिफरेंशिएशन से बता सकते हैं। तो बेसिकली सिलेंडर के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सिलेंडर के पास एक होता है सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। और हम पूरा ये इस वाले सर्कल का भी और नीचे वाले सर्कल का, जो ऊपर और नीचे दो सर्कल होते हैं, और ये जो सरफेस है पूरे का एरिया भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और अगर हम पूरा एरिया का अगर बात करें तो होता है पाई आर आर प्लस एच, ये होता है। और इसका वॉल्यूम होता है, तो हाँ, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है। अब हम अगर इसके एरिया में चेंज करें, सॉरी एरिया में नहीं, रेडियस में और हाइट में चेंज करें, चलो करके देखते हैं। ये है मेरे पास सिलेंडर। अब मैं इसके रेडियस को चेंज करने जा रहा हूं। ये हो गया रेडियस में चेंज इस सिलेंडर का। अब सिलेंडर का रेडियस में अगर चेंज हुआ तो हाइट तो वही रही, लेकिन वॉल्यूम और सरफेस एरिया बढ़ गया। तो इस सिलेंडर में जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें जो हैं, रेडियस और हाइट, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, बट इन दोनों वेरिएबल के हिसाब से इस सिलेंडर का वॉल्यूम और एरिया दोनों चेंज होता है। अब बात करते हैं, हाँ, इसमें हमने पहले रेडियस को चेंज किया, अब हम हाइट को चेंज करके देखते हैं। अगर मैं हाइट को चेंज करूं तो क्या रेडियस चेंज हुआ? नहीं। तो रेडियस और हाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट वॉल्यूम और इसका एरिया वो डिपेंडेंट है। वो दोनों डिपेंडेंट है, एरिया और वॉल्यूम दोनों डिपेंडेंट है रेडियस और हाइट पे। अब इसका हम हाइट और रेडियस दोनों चेंज करके देखते हैं। अगर दोनों चेंज करेंगे तब भी सिर्फ इसका हाइट
और वॉल्यूम चेंज हुआ। अब आ जाते हैं सर्कल के पास। तो अगर मेरे पास है सर्कल, सर्कल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सर्कल के पास होता है एक रेडियस। अब रेडियस में इसका सरकमफेरेंस होता है, वो होता है 2πr, वेयर r इज रेडियस, एंड इसका एरिया होता है πr², वेयर r इज अगेन रेडियस। अगर मैं इसके रेडियस में चेंज करूं, हाँ, इसके रेडियस में हम दो टाइप से चेंज कर सकते हैं। एक तो एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं और एक वाई एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं, और एक दोनों के एक्सिस कर सकते हैं, दोनों के अलोंग कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में इसका एरिया चेंज होगा। इसके पास जो प्रॉपर्टी है एरिया, और साथ में इसका सरकमफेरेंस भी चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस और इसका एरिया दोनों रेडियस पे डिपेंडेंट है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है, अगर मैं बात करूं, आर अगर चेंज होता है तो एरिया भी चेंज होगा। ये जो ए है वो एरिया है, एरिया है। तो अगर मैं आर को चेंज करूं तो एरिया भी चेंज होगा, और साथ में इसका अगर मैं सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करूं तो dc/dr, और ये जो r है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। r के हिसाब से ये सरकमफेरेंस और ये एरिया चेंज होगा। तो जो एरिया है वो हुआ डिपेंडेंट, और जो रेडियस है वो हुआ इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप से वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों ही केसेस में जो इंडिपेंडेंट रहता है उसके हिसाब से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज होता है। जैसे कि एरिया भी चेंज होगा, वो चेंजेबल है, बट वो रेडियस पे डिपेंड करेगा, रेडियस के हिसाब से वो चेंज होगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, ये जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, वो हम डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन था डिफरेंशिएशन का, वो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में हम डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा, जैसे कि हमारे पास एक था सिलेंडर, सिलेंडर में सिलेंडर का एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, ये दोनों चीज़ें इसके हाइट और रेडियस पे डिपेंड करता है। और सर्कल में सरकमफेरेंस होता है और होता है इसका एरिया। ये दोनों सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं, हाँ, डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे किया जाता है। अगर मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एरिया, तो मैं अगर उसका डिफरेंशिएशन करूं रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो ये जो चेंज है, यही जो चेंज है वही कहलाता है डिफरेंशिएशन। ये जो चेंज करने का जो प्रोसेस है यही डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमको मिलता है वो कहलाता है डेरिवेटिव। अब चलते हैं इंटीग्रेशन में। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सिंपली बोला जाता है कि जो इंटीग्रेशन है
वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हाउ? चलिए, आपने डिफरेंशिएशन करना तो सीखा ही होगा, तो डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एक्चुअल में हमको एक्स स्क्वायर का नहीं, हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और कुछ किसी वेरिएबल किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करें और ये जो वेरिएबल है और ये वेरिएबल है दोनों सेम होना चाहिए। ये वाला जो फंक्शन है और इसका फंक्शन का वेरिएबल ये दोनों सेम होने चाहिए। So d by dx of x will be n x to the power n minus 1, where here n is 1. Okay, sorry, हमको x to the power n का डिफरेंशिएशन करना था। अब हम इसका यहाँ पे d by dx of c will be 0, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस 0, इट विल बी 2x। बट यहाँ पे ये कांस्टेंट 0 क्यों हुआ, हम उसको पहले समझ लेते हैं। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो कभी चेंज होता नहीं है, कांस्टेंट ही रहता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, मैंने लिख दिया 4, मैंने लिख दिया 5, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं आज इसको 5 लिखा हूँ तो मैं कल भी इसको 5 ही लिखूँगा। अगर मैं यहाँ इसको 4 लिखा हूँ तो मैं कल भी इसको 4 ही लिखूँगा, इसको हमेशा 2 ही लिखूँगा। तो कांस्टेंट में चेंज हो नहीं रहा है और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज, मतलब हम चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो कांस्टेंट है वो तो चेंज होता नहीं है, तो हम चेंज को बता रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट जो है उसका चेंज होता नहीं है, तो उसका चेंज हो जाएगा 0, इसलिए हम इसको 0 लिखते हैं। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सेम एग्जांपल को अगर मैं ले लूँ, नहीं, हम डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है पहले वो समझते हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक और चीज़ में काम आता है। जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कि उस फंक्शन में किसी पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है या फिर नहीं। हम उसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, ये भी बताता है कौन, डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो डिफरेंशिएशन है वो ये बताता है कि हम किसी फंक्शन के पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, और साथ में ये स्लोप भी बताता है। और बाद में हम इसका एप्लीकेशन जब पढ़ते हैं तो हम किसी फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पर वो उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं, और साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे। और साथ में हम रेट ऑफ चेंज, जैसे अगर ये जो मैंने बताया, अगर कोई सर्कल है या सिलेंडर है या स्फीयर है, तो ये सारे अगर इसके रेडियस या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे अगर चेंज हो रहा है तो उसके कौन से प्रॉपर्टी पे चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ये भी डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है। तो अब चलते हैं इंटीग्रेशन पे। तो जो इंटीग्रेशन होता है, बेसिकली हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो रेट ऑफ चेंज जो होता है वो छोटा छोटा होता है।
लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसी छोटे छोटे पार्ट्स को हमको ऐड करना होता है। जब हमारे पास बहुत सारा नंबर आ जाता है, उसको बार बार ऐड करना और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, एक नॉर्मल हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो घर में आया सब्जी 4 kg पोटैटो। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, इससे आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो घर में आया, घर से बाजार से लेके घर में 4 kg पोटैटो लाए। अब ये जो 4 kg पोटैटो जो है उसका 20 रुपये हुआ और इसका जो रेट था वो 5 रुपीज़ था टोटल का 4 kg का, तो 5 रुपीज़ पर kg इसका रेट था। अब दूसरे दिन एक आया पोटैटो, एक आया टोमेटो और एक आया मटर ले लेते हैं, मटर ले लेते हैं। तो पोटैटो आया 1 kg, ये आया 2 kg और ये आया 1 kg। अब इसका जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ पर kg, इसका जो प्राइस है वो 6 रुपीज़ पर kg, इसका जो प्राइस है वो लेट सपोज 7 रुपीज़ पर kg। अब यहाँ तो हम ऐड कर लेंगे कि ये जो 4 kg था, 4 × 5 जो इसका जो रेट था 5 था, तो हम 20 रुपीज़ निकाल लिए। यहाँ पे क्या हुआ 1 kg 5 × 1 ये 5 हुआ, यहाँ पे 2 kg है और रेट इसका 6 है, तो 6 × 2 इट विल बी 12 एंड ये 1 kg है और इसका रेट है 7 रुपीज़, तो ये 7 × 1 7 रुपीज़। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने राइस लाया, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर मैं कहूँ मैंने राइस लाया ओनली 4 kg, अच्छा मैं ये भी बता रहा हूँ यहाँ पे जो क्वांटिटी थी, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जो थी वो 4 kg, यहाँ पे भी 4 kg है और यहाँ पे भी मैं 4 kg ही ले रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे राइस लाया। अब राइस की जो वेराइटीज़ होती हैं वो बहुत सारी होती है, बासमती होता है, कई लोग कंट्रोल जो होता है वहाँ का चावल खाते हैं, कई लोग अलग से हमारे जो लोकल एरिया में जो चावल होते हैं, जो हम किसान जो फसल उगाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। राइस मैंने लाया 4 kg, बट उसके जो एक एक दाने थे, एक दाने वो अलग वैरायटी का है, डिफरेंट वैरायटी का है, डिफरेंट वैरायटी। अब आप जब एक दाना लोगे और उसका मान लो प्राइस है 0.005 रुपीज़ एक दाने का, दूसरे दाना का 0.006 रुपीज़, तीसरे दाने का है 0.008 रुपीज़। सिमिलरली हमारे पास लाखों, लैक्स में या करोड़्स में दाने होंगे। अब सबका प्राइस लिखोगे, जैसे इस दाने का है 0.005, दूसरे दाने का 0.006, तीसरे दाने का 1 × 0.008, तीसरे दाने का, चौथे दाने का, ऐसे करके बहुत सारे दाने हैं। सबके रेट हिसाब से सभी दाने को मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद ये कितना हुआ, इसका रेट कितना हुआ, प्राइस कितना हुआ, ये निकालने के लिए आप पूरे को ऐड करोगे। तो इतना लंबा डेटा ऐड करने के लिए, जिसको बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है और बार बार इन सभी को ऐड किया जा रहा है, इन सभी को एक साथ ऐड करने के लिए हमें नीड होती है इंटीग्रेशन की। अब जो इंटीग्रेशन होता है उसका एक एप्लीकेशन होता है। हम क्या करते हैं,
हमारे पास मान लेट सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, एक सर्कल है और हमें इस सर्कल का जो सर्कल ने जो बाउंड किया है एरिया, हमें उसका एरिया पता करना है। तो एरिया पता करने के लिए बाउंडेड बाय अ सर्कल और बाउंडेड बाय अ कर्व जो एरिया होता है, हम उसको फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे लेट सपोज इसको हम डिनोट कर देते हैं 0 0, ये सेंटर है, ये इसका एक पॉइंट है। लेट सपोज इसका रेडियस 1 है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो 1, 0, ये वाला पॉइंट इसका हो जाएगा 0, 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1, 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा इसका -1, 0। तो इसका रेडियस जो है वो 1 है। अब हम अगर ये वाला एरिया अगर निकालना चाहें, क्योंकि हम ये वाला एरिया निकाल सकते हैं, इसकी लिमिट हमें 0 to 1 रखनी होगी। और इस सर्कल का जो इक्वेशन होता है, इस सर्कल का जो इक्वेशन होता है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस ओवर हियर। सो हम इस इक्वेशन को रख देंगे y के रिस्पेक्ट में और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका एरिया निकल जाएगा। फिर हम इसका एरिया निकालने के बाद इसको 1 2 3 1 2 3 एंड दिस पार्ट इज 4। तो हमारे पास 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट को हम, अगर इसका एरिया हमें फाइंड हो गया, पता चल गया, तो हम इसको 4 टाइम्स ऐड कर देंगे। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा एरिया एक साथ नहीं निकाल सकते। निकालने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा पूरा एरिया निकालने में, लेकिन हम पार्ट पार्ट करके एरिया निकाल सकते हैं। यही इसका एप्लीकेशन है, यहीं पे इंटीग्रेशन की नीड होती है। हम छोटे छोटे पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन। अब समझते हैं जो इंटीग्रेशन होते हैं उसके फॉर्मूलेस। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो फॉर्मूले मैं इधर लिखता हूँ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और इधर मैं लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है, जब हम रिवर्स प्रोसेस जब करते हैं, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो फॉर्मूला हमने पहले डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया है, वही फॉर्मूले इंटीग्रेशन में काम आएंगे। और जिनका हमें फॉर्मूले पता है, वो पहले से प्रूफ हैं कि इनका डिफरेंशिएशन ये होता है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो वो cos x होता है, तो उसका कैलकुलेशन पहले से हो चुका है कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos x होगा। और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं उनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर दूं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं sin x का एक ग्राफ है। ऐसे ही चलता है r में, ऐसे रहेगा, और इधर भी चलता है r में -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, और इसका जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है, ये 0 होता है, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है π/2, ये होता है 3π/2। सो हम देख सकते हैं कहीं भी ये जो ग्राफ है sin x का, वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, हमेशा कंटिन्यूअस है। और हम इस पर टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं,
तो जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उसको बोला जाता है डिफरेंशिएबिलिटी। सो जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल होते हैं, सारे फंक्शन एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे ये जो साइन एक्स है वो पूरे आर पे, आर मीन्स रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये सब जगह, सभी जगह, सारे जगह कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है और हमेशा इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी है। अब चलते हैं फॉर्मूलेस पे। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। इसका फॉर्मूला होता है n, यहाँ पे सामने आ जाता है, और x टू दी पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ c, जो कि होता है कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है 0। यहीं पे अगर मैं पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लिख दूं, ये सारे डिफरेंशिएशन के हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 करूँ तो ये x टू दी पावर n प्लस एक कांस्टेंट मिलता है। एक्चुअल में हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे मुझे dx लिखना था वेरिएबल। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n के लिए होता है x टू दी पावर n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx विल बी x टू दी पावर n प्लस 1। यहाँ पे पावर को एक बार इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर को एक बार डिक्रीज कर देते हैं, और पावर जो है वो मल्टीप्लाई में ऊपर में चला जाता है, और यहाँ पे ये जो पावर है वो नीचे में भी आ जाता है। और इसके साथ हम एक प्लस सी ऐड कर देते हैं। जो प्लस सी है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है इसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स। हियर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज sin x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। हियर सेकेंड फार्मूला, हम इसका तो भूल ही गए। तो इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ लाइक c dx, इसमें एक वेरिएबल ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा cx। जैसे हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 का अगर इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाता है x प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। इसमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, क्यों वो मैं आगे बताऊंगा। और अगर हम cos x का अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किए तो ये तो रिवर्स प्रोसेस होता है, तो यही आएगा sin x, बट प्लस सी ऐड करना कभी नहीं भूलना इंटीग्रेशन में। फोर्थ फार्मूला एक होता है हमारे पास, हमने sin x का कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, बट हियर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी, साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं कि माइनस कौन से में आएगा। जैसे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमने किया कॉस एक्स का, या माइनस में, मैंने साइन एक्स का किया यहाँ पे, या कॉस एक्स में। मैं इंटीग्रेशन के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको आसानी होगी। जहाँ पे भी आपको c दिखे, c, जैसे इस cos x में c है, साथ में हम एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे cosec x का। तो एक cosec x में होता है c और एक cos x में होता है। तो जहाँ पे इंटीग्रेशन में जहाँ पे भी c आए आप उसको निगेटिव में लिख दीजिए। ये याद करने का, रिमेम्बर करने का छोटा सा ट्रिक है। और यहाँ पे c लिखना ना भूलें।
और फिफ्थ फॉर्मूला जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, एक होता है हमारे पास टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी टेन एक्स प्लस सी। सिक्स्थ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ cot x will be minus cosec स्क्वायर x, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx will be माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। और कुछ और फार्मूलेस होते हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। हमने सिक्स फार्मूले देख लिए, उसके बाद हम जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज में। तो जो हमारे पास सेवन्थ फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स डी एक्स विल बी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये इसमें इंटीग्रेशन में होता है sec x dx will be sec x into tan x dx will be sec x plus c। और एट्थ फार्मूला d by dx of cosec x will be minus of cosec x into cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x will dx will be minus of cosec x प्लस सी लिखना कभी नहीं भूलना। और यहाँ पे c है इसलिए मैंने निगेटिव साइन लगा दिया। एट्थ फॉर्मूला, हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस हो गए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के देख लेते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स सारे हो गए। और एक फार्मूला मेरे पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स डी विल बी ए टू दी पावर एक्स, और वही ये नाइन्थ होगा। तो ये जो नाइन्थ फार्मूला हो जाता है, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ फिर से e टू दी पावर x dx का, तो मेरे पास फिर से e टू दी पावर x dx e टू दी पावर x, और इस यहाँ पे प्लस c ऐड करना कभी नहीं भूलना। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं जब d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x लिखता हूँ, और इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो कुछ ऐसे होता है e टू दी पावर x log e टू द बेस e, लेकिन log e टू द बेस e इज़ 1। अगर ये दोनों अगर सेम आ जाए, ये और ये, तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे हमको मिल गया e टू द पावर x। सिमिलरली 10th फॉर्मूला इसी से रिलेटेड मैं ले रहा हूँ ए टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, इसी से रिलेटेड मैं ले रहा हूँ। ये होता है ए टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे इसके रेफरेंस से ए यहाँ पे आएगा और बेस में आ जाएगा ई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स डी एक्स will be a to the power x upon log a to the base e plus c, ये होता है। और कुछ हमारे पास होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी का कोसेक इनवर्स एक्स वाला जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, इसमें बस माइनस लग जाता है।
डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स विल बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स विल बी 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसका जो अपोजिट होता है वो कोसेक इनवर्स होता है जिसमें माइनस लग जाता है, और इसका कॉट इनवर्स होता है जिसमें भी निगेटिव लग जाता है। बस फॉर्मूला सेम होता है, बस सामने में माइनस लग जाता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज। तो अब बारी है एक्सरसाइज सॉल्व करने का। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बना के। एक्सरसाइज 7.1। तो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ हमारा जो बुक है वहाँ से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ये कुछ फॉर्मूले हैं और ये पूरा चैप्टर इसमें है। मैं सीधे चले आऊँगा आपके एक्सरसाइज में। ये 7.1। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस, सारे तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस में एक एक करके डिस्कस करना चाहूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, sin 2x cos 3x e टू दी पावर 2x। हम इनको देख लेते हैं। इनके लिए मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा। sin 2x cos 3x, और सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अपने से लूँगा। एग्ज़ाम्पल 1, अगर मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सिंपली हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx विल बी x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। सो हम इसको सिंपली अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन का है। अच्छा, मैंने आपको कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो नहीं बताया, नेक्स्ट स्लाइड में मैं वो बता दूंगा। तो ये जो होता है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। तो इसको मैं लेट्स आई कर देता हूँ। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं सारे का जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग भी कर सकता हूँ। ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम ये जो x³ है, 3x है, 1 है, इन सब को हम ऐड कर रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन का ही प्रोसेस है। क्योंकि हम सारों को अलग अलग को सबको हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो हम इसको अलग भी तो कर सकते हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसको x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इट विल बी, यहाँ पे हम क्योंकि हम अभी बेसिक में है इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये वाला हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा। ये आपकी लर्निंग है। अगर कोई कांस्टेंट आपके पास हो तो उसको बाहर ले लीजिए और सिर्फ ये जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन कीजिए। ये आपके लिए लर्निंग है, ये आपको याद रखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा x टू दी पावर, यहाँ पे जो n है वो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे x छुपा हुआ है, हाइड है, x टू दी पावर 0, और 1 जो है 1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1 को मल्टीप्लिकेशन में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। तो ये x टू दी पावर 0, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा x टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। और जब हम कोई भी एक इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो प्लस c लगा देते हैं। अब यहाँ ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 अपॉन 4, 3 इंटू ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा x अपॉन 1। सो 1 को नीचे में भी नहीं लिखते, और ये प्लस c,
ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से अगर लिखेंगे तो x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3x² अपॉन 2 प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर है। एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी हमारे पास कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं वो आपको बताना था। आई लेट, हमारे पास इतने फंक्शन होते हैं और कुछ और फंक्शन होते हैं जो एडवांस मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं। तो आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हम अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इतने फंक्शंस को हम डील करेंगे। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मीन्स लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये जो 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, और एक और होता है साइन कॉस टेन कोसेक कॉस और कॉट, ये 6 होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं, तो ये सारे इनवर्स में आ जाएंगे। अब L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग वाला फंक्शन, लॉग एक्स वाला जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसका हम कर देंगे, और ये वाला जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और जो बेस होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, इसका जो बेस होता है ये वाला बेस। और ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस किसको बोलते हैं? जो हमने अभी इंटीग्रेशन किया, ये जो फंक्शन है यही अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शंस में जो वेरिएबल x से रिलेटेड होगा, मतलब सिर्फ x के टर्म में होगा, उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। जो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, लाइक x टू द पावर 2, x टू द पावर 4, x टू द पावर 2024, ये सारे क्या हैं? अलजेब्रिक फंक्शन है। अब t स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो 6 रेशियोस इन्वर्स में है, ये बिना इन्वर्स के आ जाएगा। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, फंक्शंस हैं, वो आ जाएंगे। और लास्ट में आता है ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है ए टू दी पावर एक्स, इस टाइप का आप इसको डिनोट करेंगे। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ए टू दी पावर एक्स, जो कि कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ई का जो वैल्यू होता है 2.718281, ये इसका वैल्यू होता है। तो ये जो ई है ये कांस्टेंट है, ये जो ए है ये भी कांस्टेंट है। तो हम अगर मैं लिखूँ 2 टू दी पावर एक्स, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर मैं लिखूँ 2024 टू दी पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर हमारे पास नीचे में अगर कांस्टेंट है और ऊपर में वेरिएबल है, तो वो वाला जो फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन sin 2x, सेकंड क्वेश्चन cos 3x, थर्ड क्वेश्चन e टू द पावर 3x। सो हमें इन सब का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं। इसके लिए जो sin x है, इसके लिए हम या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला होता है
जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। बट अगर हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी अगर होता है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और ये पूरा ए एक्स प्लस बी, और नीचे में मैं ये जो ए एक्स प्लस बी है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। दिस इज द आंसर। तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x और नीचे में ये प्लस सी, और नीचे में 2x का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो डिफ्रेंशिएशन इसका होता है 2 और मैं लिख दिया यहाँ पे c। अब एक चीज़ और आपको बतानी थी कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ डिफ्रेंशिएशन। और एक होता है इंटीग्रेशन, दो चीज़ें हैं। अगर मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये होता है 2x प्लस 5 और इसका हो जाएगा 0, तो ये होता है 2x प्लस 5, इसका आंसर आ गया। बट इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर ये रिवर्स प्रोसेस होता है तो मैं 2x का अगर इंटीग्रेशन करूं तो मुझे फिर से ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो मेरे पास था वो मिल जाना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं इसका तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5x। अब मैंने लिखा ये 2 और 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0, ये जो 0 है 0 मैं नहीं लिखता, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे जो ये 3 था वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। तो ये जो गायब हुआ है इसी के लिए हम प्लस सी लगाते हैं, और ये जो प्लस सी है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। क्यों आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी मतलब आर रियल नंबर, इंटीजर या मतलब कोई भी नंबर, अगर मैं कोई भी नंबर अगर लिखूं तो जो आर में लाई करता है जो, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं सेम एग्जांपल फिर से लूँ, बस मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैं कर दूं 4, तब भी इसका आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही आएगा। 4 फिर से गायब हो जाएगा, मैं फिर से प्लस सी लिखूँगा, तो मैं 4 लिखूँ, 5 लिखूँ, 6 लिखूँ या 1000 लिखूँ या 2024 लिखूँ, यहाँ पे जो भी मैं कांस्टेंट लिखूँगा उसका आंसर सेम आने वाला है, इसलिए मैं प्लस सी लिखता हूँ। प्लस सी कुछ भी हो सकता है। अब हम ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx। इसका फिर से वही हो जाएगा, कॉस का होता है साइन और ये 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन विल बी 3 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। फिर से थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx, इट विल बी e टू द पावर जो x होता है उसका तो वही होता है सेम, इसमें फिर से वही करेंगे सेम क्वेश्चन, e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x, इट विल बी 3 प्लस सी। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन,
या हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपने से चूज़ करके। जैसे मेरे पास ये है 7th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं एक बात बता दूं आपको, जो 7.1 है उसमें हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं पहले सिर्फ वही अप्लाई होंगे। तो आप सब कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे 7.1 को बनाएंगे, फिर 7.2 में जाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको कोई भी फंक्शन अगर दिखे, कोई भी क्वेश्चन अगर दिखे, तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए ताकि हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा 1 डी एक्स। इसको मैं अपने हिसाब से अलग अलग कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3। क्यों, एक्स टू दी पावर 2 का मैं जो पावर है 2 उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया क्योंकि फॉर्मूला है, और उसी से जो मैंने ऐड किया उसी से मैं डिवाइड कर दूंगा। माइनस 1 का क्या हो जाता है एक्स, और प्लस सी ऐड करना नहीं भूलना। ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल था, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना था क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन है, इसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला इंडिविजुअली है, इसका है। सो सिंप्लीफाई करने पे आ गया। अब चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं लेता हूँ 11th क्वेश्चन, जो कि थोड़ा दिख रहा है, इसको बनाना चाहिए। एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, मैं सबको इंडिविजुअली जो एक्स स्क्वायर है वो सब में इंडिविजुअली बांट देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये नीचे में इसके एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इसके नीचे में भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट में मैं बंद कर लेता हूँ। अब सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेशन में भी बांट सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ का एक्स स्क्वायर और यहाँ का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा एक्स डी एक्स प्लस यहाँ का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट के 5 डी एक्स बन जाएगा, और यहाँ का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एक्स है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2 अपॉन 2, 5 का हो जाएगा 5x, और माइनस यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसको हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब जब भी हम किसी भी पावर को ऊपर ले जाते हैं, किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, तो उसका पावर जो है, ये जो 2 है, ये निगेटिव हो जाता है। तो इट विल बिकम 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2 डी एक्स। और हमने ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिए, इसलिए हमको प्लस सी लगाना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं इन दोनों को और बचे हुए को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इसका हो जाएगा, इसमें मैं सेम फार्मूला लगा रहा हूँ, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप का है, तो ये बस -2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर -2 एक्स टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5, ये हो जाएगा -4 एक्स टू दी पावर -1 अपॉन -1
प्लस सी। तो फाइनली एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, मैंने यहाँ पे x छोड़ दिया, 5x, इट विल बिकम, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ऊपर में, और ये जो और ये जो x टू द पावर -1 है, मैं इसको फिर से नीचे ला लेता हूँ, ये x हो जाएगा और ये प्लस सी, और ये आपका आंसर। सो इस टाइप से आप एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आपके एक्सरसाइज 2 में, देख लेते हैं और कुछ है क्या कॉन्सेप्ट्स जो बचे हुए हैं, या सीधे एक्सरसाइज 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, उसको मैं सीधे क्वेश्चन से बताऊंगा। और चलिए देख लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे मेरे पास एक्सरसाइज 2 है 7.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी इट इज़ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को, इस पूरे क्वेश्चन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेट कर लेंगे, मान लेंगे किसी और वेरिएबल में। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल से समझा रहा हूं। जो नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको मैं मान लूँगा t, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब जब भी हम लेट करते हैं तब हम क्या करते हैं, इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्यों डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मैंने अगर इसको t माना, इसको मान लिया मैंने t, तो ये जो पूरा फंक्शन है, जो ये जो वेरिएबल है x का, वो t में चेंज हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन को t में चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं इसके जगह t रखूँगा अब क्वेश्चन में, तो इसके जगह अगर मैं t रख दूँगा और मेरे पास ये वेरिएबल भी x में रहेगा, तो मैं इंटीग्रेशन कैसे कर पाऊँगा। इसलिए मैं इसका क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में इसका भी डी टी बाई डी एक्स। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब ये चेंज ऑफ x, मतलब ये जो dx है उसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो 2x dx विल बी dt। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, सो इसको लेट कर लेते हैं आई इंटीग्रेशन। अब मेरे पास है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये जो 2x dx है, 2x dx को मैं dt के इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैं ऊपर 2x dx के जगह dt लिख दिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा t, क्योंकि मैंने लेट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई इसको करें तो 1/t dt। और मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं बताया था, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x, log ऑफ mod x प्लस c, ये होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करने पे ये हो जाएगा log ऑफ mod t प्लस c। अब मैंने जो t लेट किया था उसको फिर से रख देंगे, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। तो आपको सेम मेथड अदर क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट को टी लेट कर लेना है, या फिर आपका जो मन करे आप थीटा लेट कर लो या कोई और वेरिएबल लेट कर लो, बस उसको पूरे उसी वेरिएबल में कन्वर्ट करना है डिफ्रेंशिएट करके। डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें सारे वैल्यूज़ को रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट किया, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया, फिर मेरे पास एक्चुअली में मेरे पास ये आया। तो मुझे
तो मुझे रिप्लेस करना था 2x dx को, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैं किसका डिफ्रेंसिएशन करूँ, उससे dx और जो भी कुछ अदर वेरिएबल्स होंगे, क्वेश्चन के जो अदर पार्ट्स होंगे वो हट जाएंगे। आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना है, आपको एक्सप्लोर करना है अच्छे से कि किसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपको पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को रिमूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर से समझते हैं। मेरे पास है log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं 1 अपॉन x का, log x का, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये होता है 1 अपॉन x। तो अगर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि किसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा, मैं लेट log x बी t, log x बी टी। अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन दोनों पार्ट का होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1 अपॉन एक्स, और ये जो नीचे वाला जो dx है उसको मैं भेज देता हूँ इधर dx, और ये हो जाएगा dt। तो मैं अगर इस पूरे क्वेश्चन को t के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करना है, तो मुझे 1 अपॉन एक्स dx को भी हटाना पड़ेगा इस क्वेश्चन से। तो देखिए ये हो जाएगा, मैंने log x को लिया था t, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा t स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स मेरे पास इसके अपॉन में x है, मतलब 1 अपॉन एक्स है, और dx है। तो इस पूरे के जगह, इसके पूरे के जगह मैं लिख सकता हूँ dt। अब ये मैं लिख सकता हूँ dt। अब ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, इसका तो इजीली हो जाएगा। इसका हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब मैंने जिसका वैल्यू रखा था, जिसको मैंने लेट किया था log x, उसको फिर से रख देंगे, तो ये हो जाएगा log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज द आंसर। सो यहीं पे मैं ये सेशन एंड करता हूँ। बाकी क्वेश्चन, बाकी के एक्सरसाइज हम फिर से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 7.3 अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है। अभी आपने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कुछ और फंक्शंस में अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हम बाई पार्ट सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि होल स्क्वायर बनाना। हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऊपर में ना आके, साइन एक्स ऐसे इंटीग्रेशन जो हम करते हैं ये नीचे में आ जाते हैं। 2 प्लस साइन 2x dx, इस टाइप के फंक्शन आते हैं। तो इन सब का हम अब सीखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन इन सब का कैसे होता है। अब एकदम इजी मेथड से बताऊंगा आपको छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखने हैं, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको इजीली कैसे बनाना है। तो लेट्स एंड दिस सेशन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।